बहुत समय की बात है। किसी शांत और सुंदर गांव में एक धनी सेठ रहता था। गांव में सबसे बड़ा बंगला उसी का था। नौकर, चाकर, गाड़ियां, विदेशी सामान, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बंगले के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था एक गरीब मोची, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास की दुनिया सिमटी हुई थी, उसके पुराने औजारों, टूटे स्टूल। लेकिन उस छोटे से कोने में जो समृद्धि थी, वो थी संतोष और भक्ति की। हरिदास जब भी जूते सिलता तो पूरे मन से भगवान के भजन गुनगुनाता रहता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उसकी आवाज में न स्वर था न राग, लेकिन था तो बस विश्वास। सच्ची श्रद्धा की वह धुन कई बार सेठ के बंगले तक पहुंचती, लेकिन श्रीधर लाल को इससे कभी कोई मतलब नहीं रहा। उसके लिए भजन एक गरीब की बड़बड़ाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर आया एक दिन जो सब कुछ बदल गया। व्यापार के सिलसिले में सेठ को विदेश जाना पड़ा। वापसी के वक्त अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में लगा कि मामूली थकान होगी, लेकिन दिन बीतते गए और बीमारी बढ़ती चली गई। देश विदेश से नामी डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य हकीमों की पंक्तियां लग गई, दवाओं का ढेर लग गया, लेकिन सेठ का शरीर जैसे जीवन छोड़ चुका था। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। चुपचाप खिड़की से बाहर झांकता रहता था, जैसे किसी की इंतजार में हो। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उसकी खिड़की के बाहर से हरिदास के भजन की आवाज आई। वही आवाज जिसे उसने हमेशा अनसुना किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भजन की एक एक पंक्ति जैसे सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही थी। मन रे तू काहे न धीर धरे। श्रीधर लाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण ऐसा लगा जैसे खुद भगवान उसकी चौखट पर आ खड़े हो। धीरे धीरे वह दर्द भूलने लगा, जैसे भजन उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को छू रहे हो। इसी तरह दिन गुजरते गए और सेठ की तबीयत सुधरने लगी। अब वो हर रोज हरिदास का भजन सुनता और एक नई ऊर्जा से भर जाता। एक दिन उसने हरिदास को बुलवाया। उसका चेहरा चमक रहा था। हरिदास सेठ श्रीधर लाल के घर आया। श्रीधर लाल ने हरिदास से कहा, तेरे भजन ने मुझे जीवन दान दिया है। डॉक्टर तो बस शरीर का इलाज करते रहे, तूने तो मेरी आत्मा को छू लिया। ये लो 1000 रुपये इनाम। हरिदास तो पहले शक पकाया, फिर श्रीधर लाल के बहुत कहने पर उसने खुशी से पैसे लेकर घर चला गया। लेकिन रात को नींद गायब थी। कभी बिस्तर के नीचे पैसा छुपाता, कभी दीवार की दरार में। सोचता रहा, नया स्टूल खरीदूंगा, दुकान को सजाऊंगा, शायद एक असली छत बनवा सकूं। पर इन सपनों में कहीं उसका राम नाम खो गया था। अगले दिन वह भजन गाना भूल गया। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान भी बंद रहने लगी। कभी जिस मोची के पास शांति थी, अब वहां सिर्फ चिंता और असंतोष था। उधर सेठ की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी शक्ति वापस क्यों जा रही है। तभी एक दिन हरिदास खुद सेठ के पास आया। आंखों में पश्चाताप था। वह बोला, सेठ जी, आपके दिए धन ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी पूंजी छीन ली। मेरे भजन, मेरा परमात्मा से नाता, ये पैसे वापस ले लीजिए। मुझे वो लौटाना है जो अनमोल था। श्रीधर लाल चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
हरिदास ने पैसे लौटा दिए, फिर से उसी पेड़ के नीचे अपनी दुकान खोली और फिर वही मधुर भजन गूंजने लगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। इस बार सेठ हर शब्द को सुनता था, आंखें बंद कर दिल से। तो दोस्तों, धन जीवन में जरूरी है, लेकिन जब धन हमारे संतोष, हमारी भक्ति और हमारे मन की शांति छीन ले, तो वह धन नहीं, अभिशाप बन जाता है। सच्चा सुख उस परमात्मा से जुड़ाव में है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।